हंगामा हुआ है। नमाज के बाद लोग बैनर लेकर पहुंचे। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली में नमाज के बाद जो हंगामा है वो देखने को मिला है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो लगातार देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका आखिरकार जो जवाब है वो क्या है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कई जगहों पर इस तरह के जो बैनर पोस्टर लेकर जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए वो किया जा रहा था। हालांकि जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज भी किया है और इस पूरे इलाके में जो पुलिस प्रशासन है उनकी अब मौजूदगी है। देख लीजिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पर और किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आई है। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं और जो यहाँ पर जो जुमे की नमाज थी वहाँ पर देखिए पथराव हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पथराव पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और आपको बता दें जबरन इस्लामिया मैदान जाने की जिद पर ये अड़े थे। और बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। भगदड़ भी मची है। आपको बता दें दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। पूरी बरेली में फोर्स है। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों से फोर्स भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है और मामला अभी कोर्ट में है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है इससे पहले आपको याद भी होगा तौकीर रजा ने ये कहा भी था कि अगर भारत के मुसलमान सड़कों पर उतरे तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह का लहजा भी इनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। तो कई सारे सवाल अब उठते हुए बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो क्या कुछ अब लिया जाता है, क्योंकि जो हंगामा है वो पूरी तरह से देखने को मिला है। तो आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा ने कहा भी था अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हालात गंभीर हो जाएंगे और हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे। लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। ये तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई थी। तो बरेली पुलिस ने देखिए किस तरह से जो बवाल है वो देखने को मिला है। आप तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। जो युवा हैं उन्होंने भी आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर यहाँ पर निकालते हुए नजर आए थे। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्थिति है आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और मौके पर अब भारी पुलिस बल की तैनाती है। और हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक देखिए जो पूरी तस्वीर है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी क्या हालात बने हुए हैं और तौकीर रजा हिरासत में है पुलिस के अभी भी? जी वो हाउस अरेस्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स है। लगातार समझा रही थी कि आप लोग चले जाइए, नमाज पूरी हो चुकी है, आप लोग घर पे जाइए, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। इंडिया न्यूज पे सिर्फ इंडिया न्यूज पे लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लाठीचार्ज की, जो उनको लगातार समझा रहे थे, नहीं माने थे। उसके बाद उनको उनकी भाषा में समझाया गया कि अगर आप इस तरीके से अगर मानोगे नहीं तो फिर आपको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। आपको सबसे बात बड़ी है बताएं कि जो पुलिस थी, जो पत्रकार थे, उनके ऊपर भी लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग भी बच के भागे थे। और जब उनसे कहा गया था कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं तो कह रहे थे कि हमारे नबी पे अगर आप आँच आएगी, ये आएगी, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सुबह से उनको सॉफ्ट तरीके से समझा रही थी कि आप लोग नमाज पढ़ के अपने घर पे जाइए। और सबसे बड़ी बात ये जो मौलाना थे उन्होंने भी अपना जो वीडियो जारी किया था उसमें भी शांति की अपील की थी। उन्होंने भी कहा था कि लोग उपद्रव ना करें और कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से माहौल खराब हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज आपने देखा, हमने जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पे, उसमें आपको मैंने साफ दिखाया था। देखिए नीचे मेरे हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट बरेली है, एसडीएम है और तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और अभी इनको समझाया गया है कि अगर यहीं पे अभी कितनी संख्या में भीड़ थी, और उनको जो डीआईजी अजय साहनी है वो आए थे, उसकी अगुवाई में पुलिस फोर्स पूरा आया था। उन्होंने यहाँ पे जो भीड़ थी उसको चिरंत कर दिया था।
अच्छा देखिए आलोक, जो तस्वीरें हैं वो तो समझ में आ रही है, ये जो तौकीर रजा है इसने पहले भी भड़काने की कोशिश की है, इसके बयान पहले भी भड़काऊ रहे हैं, और जो युवा है वो किस तरीके से जो व्यवहार है वो कर रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे मौलाना तौकीर रजा समय समय पर प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए जो बयान देते थे वो देते रहे हैं, और उसके बाद 2011-12 में भी इनकी बयान की वजह से ही बरेली में बड़ा दंगा हुआ था, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और आज उसी के क्रम में प्रशासन वगैरह पे दबाव बनाने के लिए समय समय पर ये करते हैं। कल उन्होंने इसी तरीके से एक धरना और ज्ञापन देने का कहा था, आह्वान किया था बरेली की जनता से, अपने लोगों से, कि वो लोग जो वो है ग्राउंड है उसमें इकट्ठे होंगे और वहां से हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। कहीं ना कहीं मौलाना ने को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने जो अपील की थी उसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और जगह जगह नमाज जो मस्जिद होती है उन पे इकट्ठे हो गए थे और नमाज पढ़ी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार समझा दिया था कि आप लोग जाइए और यहाँ पर नमाज पूरी हो चुकी है, नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे जाइए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और एक जगह जहाँ पर एक मस्जिद है वहां पर वो लोग हंगामा करने लगे और उनके हाथ से हजारों के फटिया हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि एक दिन में इतने पोस्टर नहीं छप सकते थे, इसको एक दिन पहले ही छपाया गया होगा, हजारों की संख्या में उनको फिर बटाया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया कराया गया होगा। उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत जो हंगामा किया गया और पुलिस के ऊपर अग्रेसिव हुए हैं, पुलिस को धक्का दिया गया है, तो पुलिस ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया, जिससे उसको तितर बितर किया गया। जी बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले में ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं आलोक की और कौन से लोग ऐसे हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक जो इस तरह की तस्वीर इस पूरे मामले में सामने नहीं आई थी, इनको भड़काया गया है पूरी तरीके से। और सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये जो मैदान है जहां पर बुलाया गया था वहां पर क्या करने की तैयारी थी। शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, तो पता था कि लोग वहां पर जमा होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक स्पेसिफिक मैदान में बुलाने की योजना थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति को पैदा करने की पूरी प्लानिंग की गई है। आलोक, ये भी अब जांच का विषय होगा। जी बिल्कुल, जहाँ की इस तरीके का लग रहा है कि जो फ्लैक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते हैं, फ्लैक्स को बाकायदा बनवाया गया होगा एक दिन पहले, उसके बाद ये आज इकट्ठे होकर वहां पर, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और दुआ करते हैं भगवान से अपने देश और अपने लोगों के लिए, और उसको कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट करके एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे जो ज्ञापन देने की बात कही गई थी कि उसको ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर जिलाधिकारी को तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का विचार था, तो हजारों की संख्या में लोग शहर से निकलते तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने इसको होने नहीं दिया। अगर होता तो कहीं ना कहीं बरेली में 2011-12 जो दंगा हुआ था वैसा ही माहौल होता। जी बिल्कुल। अच्छा आलोक, जो आपके पुलिस ऑफिसर वगैरह से बात हुई होगी तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है कि और क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि हालात तो बद से बदतर हुए थे कुछ समय के लिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। आलोक, कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं और क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति खराब हुई उसको कंट्रोल में जरूर किया गया है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति खराब ना हो यह भी देखना अहम होगा। तो आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आलोक की मौजूदगी थी, जो ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि किस तरह की जो स्थिति है वो नजर आई है और जो घमासान है वो नजर आया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो बरेली है उसकी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आई है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी थी उसके बाद जो पूरी आप समझिए जो तस्वीर थी ये थोड़ी अलग है अब। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए कहीं ना कहीं ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में फिर ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि अगर आज ऐसा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया हो। क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि ये जो तौकीर रजा है उसके और भी तो लोग होंगे जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो तय है कि पुलिस लगातार इन लोगों की वीडियो फुटेज बना रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मूड में है, अभी तो नहीं, लेकिन इनको चिन्हित किया जाएगा और पुलिस
बार ऐसा नहीं छोड़ेगी, इनको चिन्हित करके इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि जो बरेली का माहौल है वो गंगा जमुनी तहजीब से था। हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ बनकर रहते थे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और पुलिस उनको जरूर सबक सिखाएगी। उनकी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है और मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है, और यहाँ पे जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं उनमें भी लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है। कई लोगों को वहां पर जो नगर निगम का जो हॉल है इसमें सब लगा हुआ है, उसमें लगातार देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है कि, और कहीं ना कहीं तक इन सबको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई बड़े स्तर पर करने का प्लान अधिकारियों का है। अच्छा, ये जो इस्लामिया ग्राउंड की बात लगातार जो आपने भी किया आलोक, ये जो इस्लामिया ग्राउंड है ये कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ पर क्यों आखिरकार तौकीर रजा बुला रहे थे, वहां पर क्या प्लानिंग की गई थी? आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आलोक से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जब सामने आया है तो सवाल यह है कि जो मौलाना तौकीर रजा है उसने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी और जबरन इस्लामिया मैदान पर जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोका और फिर इस भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए थे। थोड़ी देर में पथराव भी शुरू हो गया था। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों रही? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक, देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी को सुना रहे थे, उनका कहना था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तब तक नहीं होती है जब प्रदर्शन आराम से होता है, लेकिन जब प्रदर्शन इस तरह से उग्र हो जाए तो दिक्कतें होती हैं फिर। जी बिल्कुल। और दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाया। आलोक, क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा, देखिए आलोक, दिक्कत तब तक नहीं होती जबकि इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। ग्राउंड पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो वो ग्राउंड है, इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पर मिलने की बात तौकीर रजा ने की थी, वहां पर जाने की जिद पर अड़े हुए थे और इसी चक्कर में लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले फेंके गए। मतलब कुल मिलाकर एक पूरी स्थिति ऐसी तैयार की गई जहां पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो। जी बिल्कुल। जहां तक शुरू की बात की जाए, जब 2:30 बजे की नमाज थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि माहौल शांत है, कुछ लोग निकले थे, नमाज पढ़ते जाने लगे थे, लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद अचानक जाने क्या हुआ कि तो ये ऐसी ग्राउंड था, वहां के लिए लोग अचानक निकल पड़े भारी संख्या में। पुलिस इनको लगातार समझा रही थी, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल खराब करते हैं। उनमें कुछ लोगों ने पुलिस की धक्का मुक्की कर दी, जिससे कुछ लोग गिर गए, पुलिस के लोग गिर भी गए। उसके बाद पुलिस ने माहौल शांत कराने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन उधर से जब पत्थरबाजी होने लगी पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके लोगों को तितर बितर किया। जी।
आलोक, क्या आपके आसपास कुछ पुलिस प्रशासन वाले अगर लोग हो तो आप उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अगला प्लान क्या होगा? और दूसरी बात यह आलोक कि क्या उस पूरे इलाके में अभी भी सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसमें इस तरह की घटनाओं को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताकर भड़काने की कोशिश की जाती है, खास करके युवाओं को। जी बिल्कुल, जहाँ तक की हम बात करें, डीआई साहब अंदर है। जहाँ तक कि हम बात करें, यहाँ पर कोतवाली है, यहीं पे डीआईजी की गाड़ी खड़ी हुई है और लगातार फोर्स तैनात है। उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ, अंदर चलते हैं, अगर यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद होंगे तो हम उनसे जरूर आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर हमें लग रहा है डीआईजी साहब मौजूद हैं और मैं आपको डीआईजी साहब से, जो बरेली के अजय सहानी है, बताया जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और वो बैठे बैठे तो डीआई साहब अंदर बैठे हुए हैं, लगातार फोन पे बात कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि बरेली में ऐसी कोई जो घटना है वो हो रही है उसको ना होने दिया जाए, और लगातार फोर्स जहाँ जहाँ पर तैनात है उसको भी वो देख रहे हैं। तो मैं आपको पीछे जो तस्वीर दिखा सकते हैं, जो फोर्स है वो तैनात है, जो बरेली की कोतवाली है, जहाँ पर बीचों बीच में है। यहीं से जो अभी अधिकारी थे वो चारों तरफ देख रहे थे। आप देखिए विकास कमांडो के अधिकारी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डीआईजी एसएसपी आलोक रहिए बराबर में आप, बिल्कुल और यहाँ इस पर बीच आप स्थिति का तस्वीरें भी ऑफिस है, वहाँ दिखाते पे रहिएगा SSP हमें, हम आगे भी आपके पास आ रहे हैं बरेली से। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई है। आई लव मोहम्मद पर बवाल के चलते ये फैसला लिया गया है। एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और आई लव मोहम्मद पर बवाल के जरिए फैसला लिया गया है। और आलोक देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने ये आपसे सवाल पूछा भी था कि क्या सोशल मीडिया को बंद करने की बात भी सामने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इस तरह की घटनाओं में एक बहुत बड़ा हथियार बनते जा रही है, जहां पर युवाओं को भड़काया जाता है इस तरह के वीडियोज पोस्ट करके। क्या अभी वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है आलोक? हमारे साथ बरेली रेंज के डीआईजी अजय सहानी जी मौजूद हैं। यहाँ पे हमने बताया था आपको कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरीके से मतलब कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके पास शासन स्तर पे फोन आ गया है, इसलिए वो बाहर आ गए। अभी जल्दी हम उनसे इंडिया न्यूज पे लाइव में उनसे अभी बात कराऊंगा, आपको बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की गई है, किस तरीके से लोग यहाँ पर माहौल खराब कर रहे थे, उसके बारे में भी अभी आपको जल्दी हमें उनसे आपकी बात कराऊंगा और वो बताएंगे कि अब बरेली बिल्कुल शांत है और जो भी लोग खुरापात कर रहे थे वो अब अपने लोग घर पे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को आया है कि जो फोर्स थी, फोर्स मंगाई गई थी, शुरू से ही पुलिस अधिकारी कह रहे थे माहौल खराब किया है तो उनको सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल वही हुआ कि उन्होंने अगर माहौल खराब किया तो उनको सबक सिखाया गया है और जो लोग थे उनको चिन्हित किया गया है। जल्द ही जो वीडियो फुटेज है, जो यहाँ स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं, उनके आधार पे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई जी। आलोक का सवाल एक ये भी था, मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था लेकिन शायद आप तक आवाज नहीं गई होगी। क्या इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है आलोक एहतियातन, क्योंकि सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया जाता है इस तरह के मुद्दों में? जी नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ डीआई साहब मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर लोग अभी इतना बवाल कर रहे थे जिससे पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया है, तो क्या कह रहे हैं आप? ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। प्रॉपर जो पुलिस है हमारी सड़कों पे गश्त कर रही है, सारा पुलिस बल चल रहा है, मौके पे है। ये कुछ बड़े लड़के थे जो नारेबाजी करके बाद में राजद तो बाहर आ गए थे और उनको वहां से हटा दिया गया, वीडियोग्राफी वगैरह डिलीट किया गया है और इसमें जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस की जा रही है। देखने में आया है कि पुलिस सुबह से उनको साथ माहौल से समझा रही है कि आप लोग नमाज पढ़ चुके हैं, अपने घर पे जाइए, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हाथ में फ्लैग लेके आए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी तैयारी कल से थी इस तरीके से? 90% लोग करीब ऐसे हैं जो सारे लोग समय से नमाज पढ़ के और वापस घरों में चले गए। कुछ ऐसे खुराफाती थे जो आए और उनको वीडियोग्राफी करके चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपने देखा हमारे साथ बरेली रेंज के जो डीआईजी है अजय सहानी जी ने कहा है कि वीडियो फुटेज के आधार पे इनको चिन्हित किया जा रहा है और 90% लोग थे जो चले गए थे, जो कुछ 10% खुरापाती लोग थे वो उन्होंने ये काम किया है, उनको चिन्हित किया गया है और जल्दी उन पे कार्रवाई की जाएगी जी। अच्छा आलोक, इस पूरे मामले में अभी भी क्या ये बताया जा रहा है कि घरों पर रहे लोग, या फिर अब स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है वहां पर?
जी अभी देख सकते हो कि बाहर देखा जाएगा, जो लोग थे उनको नॉर्मल कर दिया गया है। पेट्रोलिंग कर रही है, कई जगह की जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उनको लगा दिया गया है। अब तो गलियों में भी जो टीम है वो गलियों में भी जाके लोगों को कॉल करा रही है कि आप लोग जाइए और अपने घर पे कैसे रहिए। ऐसा ना हो कि पुलिस के अगर आप पत्ते चल गए तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुलिस बहुत प्यार से उनको समझा रही है, लेकिन तब भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। जो लोग खुरापात कर रहे हैं में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। तो हम आपको लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुना रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए सवाल यही है कि ये जो बैनर पोस्टर लेकर अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते, जो भी मांग थी या जो भी ये मैसेज देना चाहते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन उग्र हुआ और जिस तरीके से ये जो मौलाना तौकीर रज़ा है उसने इस्लामिया ग्राउंड पर आने को कहा, उसके बाद ही स्थिति बिगड़ी। और यहाँ पर आपको बता दें कि फ़िलहाल हालांकि जो ग्राउंड है उस पर ग्राउंड ज़ीरो की अगर आप बात करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल लोगों को एहतियातन ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले। और देखिए बरेली गंगा यमुनी जो तहजीब है उसके लिए जानी जाती है। और आलोक की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। आलोक देखिए इस पूरे घटनाक्रम में अब पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि कई जगह से जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आए, कई फुटेज तो हम चला रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए कितना मुश्किल होगा उन लोगों की पहचान करना जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिन्होंने पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जहाँ पे घटना हुई है सबसे बड़ी बात है वहाँ पे स्मार्ट सिटी के बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, उनसे उनके फोटो क्लियर आएंगे। उसके बाद पुलिस के कुछ लोग लगाए गए थे, सोशल मीडिया जो देखते हैं उनको लगाया गया था, उन्होंने भी अपने कैमरे के माध्यम से लोगों के फुटेज दिए हैं। उसके बाद मीडिया कहीं ना कहीं हमेशा सच के साथ खड़ी होती है, मीडिया से भी पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग मांगता है, तो मीडिया भी उनको फुटेज उपलब्ध कराएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि अगर फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया तो हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और मुकदमा लिखे जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप रहिए हमारे साथ आलोक, और इसी बीच हम तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। देखिए ये कैसे दुकानें बंद हो रही हैं, मतलब लोगों में कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर है। और जो पुलिस प्रशासन है उससे पटा पड़ा है ये पूरा बरेली शहर, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जो कुछ अधिकारी हैं वो बातचीत करते हुए नजर आए थे। अच्छा आलोक देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह की ये घटना हुई है, आई लव मोहम्मद एक बहाना था, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा मकसद था, जो पूरी प्लानिंग की गई वो सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए की गई थी। अगर पुलिस प्रशासन सजग ना होती तो शायद तस्वीर कुछ और अलग हो सकती थी। जी बिल्कुल, चूंकि पुलिस प्रशासन जानता था कि कोई बड़ी माहौल हो सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे माहौल यहाँ पर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पुलिस डीआईजी जो है बरेली सानी जी और उनकी पूरी फोर्स के साथ फिर से दौरे पे निकल रहे हैं, गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, और उनके साथ भारी फोर्स है, कमांडो है, तमाम ऐसे लोग हैं जो अब फिर से दोबारा से जाके शहर फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे कि आगे जो कि माहौल अगर बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है उन्हें मैसेज जाए कि आप दोबारा अगर मैसेज आप लोगों ने अगर माहौल खराब किया तो फिर से आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। आलोक बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखना ये होगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आती है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार उनकी नज़र है, लेकिन आप समझिए कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है सामने, मतलब साफ है कि लोगों को भड़काया गया है और उनसे एक जगह पर आने की बात कही गई, जिसके बाद ही पूरा ये मामला खराब हुआ है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि देखिए अब ग्राउंड पर सब कुछ ठीक है बरेली में, ये भी आपको बता दें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपको बता दें कि जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जो बवाल हुआ है, हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, थोड़ी भगदड़ की स्थिति भी बनी। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से कि मौलाना तौकीर रज़ा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया, इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के भी गोले छोड़े। आपको बता दें कि फिलहाल मौलाना तौकीर रज़ा पुलिस की हिरासत में है
पूरी बरेली में फोर्स मार्च कर रही है, जो कि हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों में फोर्स को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में आपको बताएं कि बरेली में दंगा करवाने का आरोप है। मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है। तो आपको बता दें कि तौकीर रजा अक्सर ही अपने इस तरह के बयानों के लिए, हरकतों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके। और संगीत सोम जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता बीजेपी के। संगीत जी, जो कुछ भी ये बरेली में हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये आई लव मोहम्मद सिर्फ एक मतलब पोस्टर लेकर जो मकसद है वो कहीं ना कहीं दंगा करवाना था? आई लव मोहम्मद लिखे, मोहम्मद को प्यार करे, ये हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये दो टके के गुंडे, दो टके के मौलवी, ये तौकीर रजा जैसे ये गुंडई करा रहे हैं, ये लोगों को भड़का के जो कराना चाह रहे हैं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और अगर ये इसी तरीके की हरकत करते रहे और अगर सामने से भी दूसरे लोग सड़कों पर उतर जाए तो क्या हालत होगी। लेकिन चूंकि सनातनी सब कानून को मानने वाले लोग हैं, वो इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये तौकीर रजा जैसे गुंडे जो प्रदेश में करा रहे हैं, ये बवाल कराने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में और देश में, जिसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इन्हें हर तरीके से कानून के दायरे में रहकर ठीक से इन्हें लाठी भांजेगी पुलिस और इन्हें ठीक करेगी। अच्छा संगीत सोम जी, ये जो पूरी स्थिति और ये जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, ये क्या इनको कानून से डर नहीं लगता है? और देखिए, इनकी दाल रोटी हो गई है बंद। ये मुस्लिमों को बरगला के अपनी दाल रोटी चलाते थे। ये 5 स्टार होटलों में घूमते हैं, ये हवाई जहाजों में घूमते हैं, मुस्लिमों को बरगला के पैसा उगाते हैं। वो इनका सब बंद हो गया है। क्योंकि पूरे देश में विकास हो रहा है, पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की लहर दौड़ाई है, उससे ये घबरा गए हैं। इन्हें पता है कि तुम्हारी ये दाल रोटी जो चल रही थी चलेगी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये तौकीर रजा जैसे दो टके के गुंडे हैं और इन्हें ठोक कर जेल भेजना चाहिए। जेल जाएंगे ये बहुत जल्दी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस पूरे मामले पर कि ये आई लव मोहम्मद कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल उठा रहे हैं पुलिस और प्रशासन के रवैये पर। सर नहीं, बिल्कुल ना, पुलिस प्रशासन को आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत है। दिक्कत इससे है कि गुंडई करते हैं, सड़कों पे गुंडई करेंगे, सार्वजनिक स्थलों पे आग लगाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पे तोड़फोड़ करेंगे। ये कौन बर्दाश्त करेगा भाई? क्या मोहम्मद ने कहा है कि तुम तोड़फोड़ करो? इनसे मोहम्मद ने कहा है क्या? ये इनके मोहम्मद कब्र से उठ के आ गए हैं जो इनसे कह रहे हैं कि तुम ये सारी हरकतें करो। अच्छा सर, देखिए अभी तो अब पर्व त्योहार का भी मौका है, नवरात्र भी चल रहे, क्या उस दौरान ये माहौल खराब करने की एक कोशिश थी? देखिए, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल खराब हो नहीं पाएगा। ये कर नहीं पाएंगे। फिर वही बात होगी कि दंडा इनके कानून का होगा और ये 1 मिनट में लाइन पर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं, हालांकि कोर्ट में मामला है, जो पहले भी दंगा भड़काने का इन पर आरोप है, ऐसे लोगों को सर फिर खुला छोड़ा ही क्यों जाता है? इन पर आरोप सिद्ध करके पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? निश्चित रहिए, तौकीर रजा जैसे बहुत जल्दी जेल जाएंगे। इन पे एनएसए की कार्रवाई होगी, हर हालत में इन पे एनएसए की कार्रवाई होगी। अच्छा संगीत सोम जी, जो स्थिति अभी फिलहाल बरेली में है, ऐसी आगे और कहीं ना हो, इसके लिए क्या फिर प्लान बनाने की जरूरत है तमाम जगहों पर? मैं मुस्लिमों से भी यही कहना चाहता हूं कि इन मौलवियों के दो टके के मौलवियों के भड़काए में ना आए और इस तरीके के रास्ते को ना पकड़े। जेल जाएंगे, बच्चों का कैरियर खराब होगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए इस तरीके का कोई ना करे। और मैं फिर कह रहा हूं, देश में ये आई लव मोहम्मद बोले, किसी को कोई एतराज नहीं है। ये अपने मोहम्मद से प्यार करे, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उससे है कि ये तोड़फोड़ करते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उल्टी सीधे नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वो भारत में बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे जो हो जाए। इस्लामिया ग्राउंड में बस जमा होना था इन्हें, उनकी यही बात सामने आ रही है कि भाई हम तो एक ग्राउंड में जमा होने के लिए जा रहे थे। फिर ऐसा क्यों? नहीं, क्यों जमा होने जा रहे थे? कौन सी रैली हो रही है? कौन सी रैली हो रही थी? मुझे बताएं ना, रैली कौन सी हो रही थी? जमा होने क्यों जा रहे थे वहां? तो कुल मिलाकर सर वहां जमा होकर और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकते थे। यही है जो ये तौकीर रजा जैसे गुंडे जो चाहते हैं, वही होता ना फिर। देखिए, आप निश्चित समझिए, इन पे कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी, इनकी साथ पुश्ते याद रखेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संगीत सोम जी, बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, एक माहौल खराब करने की कोशिश है, और साथ ही साथ ये भी कि आई लव मोहम्मद से कोई ऐतराज नहीं है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से दंगे नहीं भड़का सकते और आप इस तरह से माहौल खराब नहीं कर सकते, ये हम होने नहीं देंगे। और तौकीर रजा जैसे लोगों को जो है वो अब गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये जानकारी भी संगीत सोम दे रहे थे। तो इस पूरे मामले में जो भी देखिए अभी तक तस्वीर सामने आई है वो ये कि बरेली में जो स्थिति है उसे ठीक करने की कोशिश और कवायद है। लोग जो है वो अपने दुकानों को थोड़ा बंद भी कर रहे थे अभी की स्थिति को देखते हुए। जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी लगातार नज़र बनी हुई है। और अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, देखिए, ये जब पूरा मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो तमाम चीजें दिख रही हैं, कुल मिलाकर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। मैदान में बुलाया जा रहा था और उसके बाद, क्योंकि उससे पहले ही इन्होंने ऐसे नारे लगाने शुरू कर दिए जो कि नहीं लगा सकते आप, और उसके बाद फिर पुलिस से भिड़ गए। अब पुलिस ने यहाँ पर जो तमाम स्थिति थी उस पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हल्का बल प्रयोग भी किया। अभी ग्राउंड जीरो पर अभिषेक क्या स्थिति बनी हुई है, और ये जो तंजीम रजा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की हिरासत में है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्थितियों को असामान्य करने जैसी परिस्थितियां वहां पहले से क्रिएट की जा रही थी, और ये सोची समझी साजिश है या फिर अचानक हुआ ये मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति, या फिर अचानक भीड़ उग्र हुई और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इन सारी बातों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, और इसके अलावा यूपी पुलिस की तरफ से यानी डीजीपी ऑफिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से एक के साथ ही साथ पुलिस की अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो पूरी घटना के कारण और उनके पीछे के लोगों के बारे में पता करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ आला अधिकारियों को भी मौके पर भेजा गया है। एडीजी बरेली जोन के अलावा आसपास के जो आला अधिकारी हैं उन्हें मौके पर भेजा गया है। किसी तरह भी ये पूरा मामला और बड़ा कोई रूप न ले, इस बात पर खासतौर पर नज़र रखी जा रही है। खासतौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी तरह से भी रूमर मॉन्गरिंग के लिए यानी अफवाह उड़ाने के लिए ना किया जाए, इस बात की नज़र लखनऊ से भी रखी जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया टीम इस बात पर नज़र रख रही है कि किसी भी तरह कोई भी इस तरह का मैसेजेस फ्लोट ना करें जिससे लोगों की भावनाएं और भड़के और दोनों संप्रदाय आमने सामने आ जाएं। साथ ही साथ किस तरह से पहले लोग वहां पहुंचे थे, कैसे लोग अचानक से एक ही जगह इस कदर इकट्ठा होने लगे, और फिर जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन इतना उग्र रूप लेता नजर आया। क्या इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से की जा रही थी? ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है। आला अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं मौके का मुआयना करने। डीजीपी ऑफिस से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है जिसे मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जाएगा, और पूरे मामले में संजीदा कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। यानी किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है कि वो भी मौके का मुआयना करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह की घटना, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी कुछ जिलों से, कुछ जिलों में छुटपुट ऐसी घटनाएं सामने आई और फिर इसे ट्रेंड की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, और सार्वजनिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर्स लेकर लोग चलने लगे। इसी के जवाब में दूसरे यानी हिंदू समुदाय की तरफ से आई लव महादेव के पोस्टर सामने से लाने शुरू किए गए कई जिलों में, और अब बरेली में ये पूरी बात हिंसक घटना में तब्दील हो गई है। यानी अब इस पूरे मामले को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का और रिएक्शन ना आए बाकी जिलों से, इस बात को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घेराबंदी यूपी पुलिस ने करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए, कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला सामने आया है, अब देखना ये होगा, देखिए, क्योंकि पर्व त्यौहार का मौका है, ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि देखिए, आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी आड़ में आप दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत उससे होगी। माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी और आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। बरेली पुलिस ने यही किया है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये पूरा मामला एक तरह से सांप्रदायिक रंग उड़ाया जा रहा था, और फिर इस पूरी घटना को विरोध प्रदर्शन से बदलकर हिंसक घटना में और विरोध को हिंसक झड़प में तब्दील कर दिया गया। जो सरकारी संपत्ति है उन्हें तोड़ा फोड़ा जाने लगा, पथराव करना शुरू कर दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आखिर कैसे एक ही जगह इकट्ठा हुए और इस प्रदर्शन में कैसे पत्थरबाजी शुरू हो गई, इस बारे में फिलहाल जांच शुरू हो गई है, और
अब ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या बरेली जिले के अलावा भी किसी जिले से लोग वहां पहुंचे थे। इस घटना को कहीं कोई प्रायोजित तरीके से तो नहीं कराया गया ताकि त्योहारों के वक्त माहौल बिगड़े और ये किसी बड़ी हिंसक घटना में तब्दील हो जाए। जी बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, ये जो तंजीम रजा जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों पर तो हमेशा ही नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनको तो एक मौके की तलाश होती है। इनको पता होता है कि ये सही मौका है, क्योंकि इनको पता था कि ये अभी माहौल बन रहा है, इसके लिए जुमे की नमाज है और इसके बाद लोग यहाँ पर जमा होंगे, तो इनको ये इस्लामिया ग्राउंड जो है वो बुला रहे थे। अब जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि इनके साथ और कौन कौन से लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में, और ये जो ग्राउंड बुलाया जा रहा था आखिर वहां पर होना क्या था। क्या कोई पहले से आदेश लिया गया था कि हाँ भाई हम कोई रैली कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, इसके लिए कोई आदेश वगैरह लिया गया था? बिल्कुल, जिला प्रशासन से जो जानकारी मिल रही है कि किसी तरह की कोई मजलिस या इस तरह के कोई कार्यक्रम को लेकर आदेश नहीं लिया गया या किसी तरह का कोई जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई। जुम्मे की नमाज होती है, हर बार जैसे होती है वैसे ही अदा की जा रही थी, लेकिन क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, संभल में बाकायदा तैयारी की गई थी इस तरह की घटना को इन सब घटना में तब्दील करने की। इसी तरह का कहीं कोई साजिशन, ये घटना अंजाम देने की कुछ लोगों की साजिश तो नहीं थी, इस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। यूपी इंटेलिजेंस की जो टीम है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, वो इस बारे में पता लगा रही है। साथ ही साथ और भी एजेंसीज की मदद ली जा रही है कि कौन लोग थे, क्या सोशल मीडिया के जरिए इतनी बड़ी क्राउड पुलिंग की गई या फिर पहले से ही लोगों को पता था। जुमे की नमाज हर जुमे को होती है, लेकिन वो कभी हिंसक झड़प में तब्दील नहीं होती, तो अचानक क्या हुआ कि लोग पत्थरबाजी करने लगे और इस तरह से लोग वहां इकट्ठा हुए, क्योंकि जुमे की नमाज हर जुम्मे को होती है वहां पर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अचानक से लोगों का इकट्ठा होना ग्राउंड में, फिर बाहर निकलना, बाहर दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर देना, इलाके में पत्थरबाजी करना शुरू कर देना और पुलिस पर पत्थर फेंकना, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इस बात का शक यूपी पुलिस को है और इसको लेकर बाकी एजेंसी से भी मदद ली जा रही है। पश्चिम हमेशा से ही ऐसे लोगों के निशाने पर रहा है और अक्सर इस तरह के दिनों को चुना जाता है ताकि इस तरह की हिंसक झड़प कराकर वहां इस पूरी घटना को किसी बड़ी धार्मिक हिंसा में तब्दील कर दिया जाए। सीधे तौर पर यह एक बड़ी सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसके बारे में अब आला अधिकारी, इंटेलिजेंस यूनिट्स और साथ ही साथ बाकी एजेंसीज की मदद ले रहे हैं। अच्छा अभिषेक, एक बात ये भी बताइए कि क्या अभी बरेली में, अभी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे, एक दो दुकानदार जो है वो अपनी दुकान की शटर गिरा रहे थे और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा मतलब ये इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। क्या अभी भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर ही रहें या फिर अभी अब सब कुछ नॉर्मल होने लगा है? देखिए, फिलहाल जो अभी जानकारी हमें कुछ मिनटों पहले हुई है उसके मुताबिक पुलिस सूत्रों की अब जानकारी अगर दें तो फिलहाल स्थितियां नॉर्मलाइज हो रही हैं। वहां पीस कमेटी की मदद ली जा रही है। मौलाना कई सारे उतरे हैं मैदान में और वो ये कह रहे हैं कि किसी के कहने पर कहीं भी किसी जत्थे में इकट्ठा ना हो, अपने घर से निकलें तो अपने काम से निकलें, किसी के बुलाने पर किसी चौक किसी चौराहे पर एकजुट जमावड़ा ना लगाएं, फिलहाल सौहार्द बरतें, किसी तरह की किसी धार्मिक उन्माद में शामिल ना हो और किसी भी सोशल मीडिया की अफवाह को बिना जानकारी किए फॉरवर्ड ना करें। इस तरह की बातें भी जो पुलिस की मदद से जो मौलाना है वो सर्व समाज में बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर किसी तरह लोगों की धार्मिक भावनाओं को कोई फायदा ना उठा सके सोशल मीडिया पर, इस बात को भी डाउन द लाइन मैसेज के तौर पर करवाया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां फिलहाल सामान्य हैं। जो लोग हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। जिन लोगों की तलाश की जा रही है वो सीसीटीवी फुटेजेस और कैमरेज से तलाश की जा रही है। कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, क्या कहीं से इंस्टिगेशन था पहले से ही, एक वक्त पर ही कैसे अचानक से सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है। और क्या ये कहीं से कोई बाहरी शख्स था जिसने इस पूरी घटना को प्लान्ड वे में कराया, कुछ बाहरी लोग भी क्या यहाँ मौजूद थे, ये वो बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, आप रहिए अभिषेक हमारे साथ और लगातार हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई आ रही है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था। नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे थे लोग, बिना इजाजत के प्रदर्शन बुलाया गया था। पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, उपद्रवियों पर पुलिस का लाठीचार्ज सामने आया है। तो पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, उपद्रवियों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था
और आपको बता दें कि नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे थे लोग। और देखिए अभिषेक, हम इसका जिक्र थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि अगर एक मैदान में बुलाया गया है तो क्या कोई इजाज़त ली गई, और आपने ये बताया अभी तक कि जब पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। कुल मिलाकर अभिषेक देखिए, अभी तक तो जो कुछ भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है, ये बात तो तय है कि तौकीर रजा जैसे लोग एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पहले भी इससे वो कई बार इस तरह की बयानबाजी दे चुके हैं जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़की हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं। संभल में भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे जब पूरी घटना हिंसक घटना में तब्दील हुए और लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये पूरी घटना में अगर उनका नाम आ रहा है तो सीधे तौर पर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कुछ निकल कर सामने आएगा। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो घटनाएं अगर नहीं रुकती तो वो जवाब देंगे, और इस तरह की कई सारी बातें वो कहते हुए नजर आए थे। तो सीधे तौर पर उस वक्त भी ये चर्चा हम कर रहे थे कि इनके इस तरह की बयानबाजियों से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सर्व समाज में। और अब उनका नाम सामने आना सीधे तौर पर इस बात को इंटरलिंक कर रहा है कि उनके बुलाने पर क्या अगर लोग आए थे तो क्या उनके कहने पर लोगों ने इस उग्र प्रदर्शन को हिंसक घटना में तब्दील कर दिया। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अब ये भी एक तो जांच का विषय होना चाहिए। चलिए बरेली में तो ठीक है, ये चीज़ समय रहते शॉर्ट आउट हो गई और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने पूरी स्थिति को संभाल लिया, लेकिन आने वाले समय में ऐसी और घटना ना हो, क्योंकि देखिए शुक्रवार और जुमे की नमाज के बाद इस तरह की स्थिति को ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो उस वक्त जमा होते हैं। आगे इस तरह की स्थिति ना हो, इसके लिए अब एक जो टीम है बनाकर उस पर भी काम करना पड़ेगा ताकि सब कुछ ठीक रहे प्रदेश में और तमाम जगहों पर, खास करके इस तरह के सेंसिटिव इलाकों में। बिल्कुल, देखिए धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसा कोई ट्रेंड ना शुरू हो जाए। इस बात की शुरुआत जब हुई उस वक्त भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया था, किसी भी तरह किसी की भावनाएं ना आहत हों और ख़ासतौर पर धार्मिक तौर पर किसी तरह का प्रचार किसी और के लिए ऐतराज़ का विषय ना बने, इस बात का ध्यान लगातार रखा जा रहा था। और ये एक ट्रेंड की तरह शुरू हुआ जिसके विरोध में भी, यानी सामने से दूसरे धर्म यानी हिंदू धर्म की तरफ से भी सनातन धर्म के लोग भी सामने आए और उन्होंने आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। ये दोनों समुदाय आमने सामने आते, निश्चित तौर पर ये किसी तरह की हिंसक झड़प हो जाती। शायद यही वजह है कि पुलिस ने ऐसी स्थितियों में बीच बचाव किया और दोनों लोगों को वापस भेजा समझा बुझाकर। कई जिलों में ये छोटी मोटी घटनाएं सामने आई। बरेली में सोची समझी साजिश लग रही है पूरी घटना, जैसा कि हम संभल में भी देख चुके थे कि कैसे किस तरह से लोगों को वहां बुलाया गया। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस तक इस्तेमाल हुए थे, यहाँ बात पत्थरबाजी तक ही सीमित थी। और अगर पुलिस उस वक्त मौके पर इस तरह से पूरी भीड़ को वापस ना करती तो हो सकता है ये किसी बड़ी घटना में तब्दील हो जाता। बिल्कुल अभिषेक, इसमें काबिले तारीफ तो पुलिस प्रशासन की करनी होगी। अच्छा अभिषेक, क्या आपकी बात किसी पुलिस अधिकारी से, बड़े अधिकारी से हुई है? उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब स्थिति तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर खासतौर पर पैनी नज़र बरती जा रही है। डीजीपी ऑफिस से यानी लखनऊ से ही बाकायदा इस बात को सभी ज़िलों के एसएसपीज़ को, डीआईजीज़ को, एडीजी जोन्स को सीधे तौर पर आदेशित किया गया है कि अपने अपने ज़िले में सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह एक्टिव जोन में रखें, ताकि कोई भी तरह का रूमर मॉन्गरिंग भरा मैसेजेस, कोई मॉब पुलिंग का मैसेज, इस तरह का कोई बयान जो सोशल मीडिया पर फ्लोट करके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ऐसी कोई बात ना होने दें। और ख़ास तौर पर जुम्मे की नमाज के वक्त या फिर किसी और धार्मिक कार्यक्रम के वक्त लोग अगर बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं तो उस पर ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। त्योहारों का वक्त है, वैसे भी पुलिस के लिए रूट मार्च और कॉम्बिंग के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में त्योहारों के मद्देनज़र किसी तरह हिंसक घटना ना भड़के, इस बात को लेकर खास तौर पर, और अफवाहें ना फैलें, इस बात पर खास तौर पर आदेशित किया गया। अच्छा अभिषेक, एक बात ये भी बता दीजिए कि क्या इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद की गई है, या फिर जो कि आप भी कह रहे, देखिए सोशल मीडिया की क्या भूमिका होती है इस तरह की घटनाओं में, ये हम सब जानते हैं। अफवाह फैलाने का सबसे शायद आसान जरिया है सोशल मीडिया, क्या उसे बंद करने की पूरी कोशिश की गई है? इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है? अभी फिलहाल इंटरनेट को लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है।
कोई रूमर मॉन्गरिंग ना हो, इस बात पर नजर रखी जा रही है। और सिर्फ बरेली में ही नहीं, जो जानकारी मिल रही है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर निगाहें गड़ाई गई हैं सोशल मीडिया पर कि किसी भी तरह कोई शख्स और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ये इस तरह की घटनाएं करते हैं या सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के मैसेजेस फ्लोट करते हैं या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, उन पर खासतौर पर नज़र रखी जा रही है कि वो किसी तरह से सोशल मीडिया पर किसी प्रोपेगेंडे को लॉन्च ना करें जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाएं ना आहत हों। बिल्कुल। और अभिषेक, कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना रही है, जो कुछ भी बरेली में हुआ है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, एक अलार्म था पुलिस प्रशासन के लिए भी कि देखिए ऐसी स्थिति भी हो सकती है, इस तरह की घटना भी जो आई लव मोहम्मद को लेकर चला है वो ऐसी सिचुएशन और भी हो सकती है, उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसी घटनाएं जैसे कि मैं बता रहा हूं कि पहले उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में छुटपुट घटनाएं, कुछ लोग सड़क पर उतरे, उन्हें वापस भेजा गया, कई जगह गिरफ्तारियां भी की गई, कई जगह केसेस भी दर्ज किए गए। हमारे साथ लेकिन दर्शकों को जरा ये तस्वीर दिखा दें। ये तस्वीर ये देखिए हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को हम वापस दिखाने की आपको तस्वीर कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अब उनकी पहचान की जा रही है और अब उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। तौकीर रजा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसे भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन और भी कई लोग थे जो कि इस तरह की घटना में, जो आप समझिए एक तरह से अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को हिरासत में पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और अब पुलिस प्रशासन की तरफ से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, जो लाठीचार्ज है वो भी करना पड़ा था, क्योंकि जो ये प्रदर्शनकारी है वो मान नहीं देते। और देखिए सबसे बड़ी बात है और सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों को क्यों यहाँ पर बुलाया गया था। अच्छा देखिए अभिषेक, अब कुछ लोगों को और हिरासत में लिया जा रहा है, कुल मिलाकर जांच अभी भी की जा रही है कि आखिर हाँ कौन कौन से वो लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में तौकीर रजा के साथ थे। अभिषेक, यहाँ देखिए पूरे मामले में जांच की जा रही है और वहाँ बरेली पुलिस की तरफ से एक टीम बनाई गई है, जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और आला अधिकारियों की एक टीम इस पूरे मामले में मौका मुआयना करके उन लोगों से बातचीत करेगी जो लोग चश्मदीद थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अलावा सीसीटीवी फुटेजेस और डिजिटल एविडेंसेस को भी इस पूरी जांच का पार्ट बनाया जाएगा और जल्द से जल्द इसे डीजीपी ऑफिस तक पहुंचाना है। यानी वजह क्या थी, किससे चूक हुई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जानकारी दी थी या नहीं दी थी, ये वो बातें हैं जो अब इस जांच का विषय बनेंगी। जी अच्छा अभिषेक, एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि पिछले दिनों तौकीर रजा जो है वो किससे मिला, किस तरीके के लोगों से मिला, ये भी जांच का विषय हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी इस मुलाकात के बाद ही इस तरह का प्लान बनाओ, क्योंकि ये तो पता था कि जुमे की नमाज और उसके बाद लोग जमा होंगे और ये जो आई लव मोहम्मद है ये ट्रेंड भी कर रहा है, तो कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग की गई, लोगों को बताया गया, भड़काया गया, खास करके युवाओं को। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि सोशल मीडिया का बहुत पुख्ता इस्तेमाल इस घटना में होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि इसे ट्रेंड कराया जा रहा था और इसे ट्रेंड के साथ साथ लोग बाहर निकलें और इसको लेकर बैनर पोस्टर्स लगाएं, इस बात की भी जानकारियां सामने आ रही हैं कई ज़िलों से। लिहाजा इसको लेकर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या जानकारी मिली थी, और हाँ ये एंगल है इस पूरी जांच का कि तौकीर रजा आखिर मिले थे तो उन्होंने क्या बात करी, कौन लोग थे जो उनसे पहले मिल रहे थे, ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने किससे मुलाकात करी, घटनास्थल पर मौजूद ना होते हुए भी क्या कोई लोग ऐसे थे जो इनसे मुलाकात करके वहाँ पहुँचे थे, कोई मैसेजिंग की गई वहाँ पर, ये वो बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगी। अच्छा अभिषेक, हिरासत में जो लोग लिए जा रहे हैं उनकी पहचान किस तरीके से हो रही है, क्या क्राइटेरिया जो है वो तय किया गया, क्योंकि जो ये इस तरह के वीडियोस इसमें तो काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की मार से, उससे पहले शायद चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे बैरिकेडिंग पर। बिल्कुल बिल्कुल, नमाज पढ़ने जो लोग पहुंचे थे वो बहुत वक्त तक वहां नहीं रुके, लेकिन हाँ कुछ लोग सीसीटीवी फुटेजेस में पत्थरबाजी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर पुलिस की नज़र है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन सीधे तौर पर अब डिजिटल एविडेंसेस और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर ही किया जा रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक, अच्छा अंत में जाते जाते एक सवाल ये भी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो नुकसान है वो किस तरीके का हुआ है।
देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की जानकारी मिल रही है। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो इसका आकलन कर रही है, जो इस पूरी घटना की भी जांच कर रही है कि आखिर कितना और किस तरह का नुकसान हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के वजूद में आने के बाद से ही इस तरह से हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं रही है, उनसे बाकायदा क्षतिपूर्ति ली जाती है, बुलडोजर भी चलाया जाता है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं अभिषेक। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो बरेली में भी हालात जो हैं वो ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो तौकीर रजा जैसे लोग हैं उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की, अब ये जांच का विषय होगा। फिलहाल हिरासत में है तौकीर रजा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।